गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा जैनस ब्लॉग्स। सो गाइज़ कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर पे आई हूँ और क्योंकि मेरी 4 दिन की छुट्टी है इसलिए मैं बहुत टाइम से घर पे नहीं आई थी। आई थिंक पूरे एक महीने के बाद आई हूँ। 4 छुट्टी हैं तो थोड़े से मेरे कुछ पर्सनल काम थे वो करने हैं एंड घर पे भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाएगा। ये मी टाइम है बेसिकली। अभी मम्मा और मैं जा रहे हैं बाहर कुछ काम से और जैसे वो काम हो जाएगा वो हो सकता है हम लोग उसके बाद घूमने भी जाएँ कहीं पे। हो सकता है, फाइनल नहीं है, मतलब अगर थक गए तो नहीं जाएंगे, अगर नहीं थके तो चले जाएंगे, ठीक है। एंड वो भी मैंने प्लान किया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अगर हम लोग गए तभी वो प्लान बताऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बताऊंगी। अदरवाइज़ फिर हम कल चले जाएंगे। वैसे ये दूसरा दिन है मेरा घर पे। कल मैं लेट आई थी थोड़ा, मतलब दोपहर को आई थी मैं, और क्योंकि सुबह ये था कि चलो आज छुट्टी है तो मैं सो जाऊँ, मतलब अच्छे से रेस्ट कर लूँ। मैं प्रॉपर नींद लेके उसके बाद घर पे आई थी और फिर आते ही मैंने खाना खाया, चाय पी और 1-2 घंटे के बाद फिर से मम्मा को तंग कर दिया कि प्लीज़ आप फिर से खाना बना दो। और 2 बार मैंने, आई थिंक 4 घंटे में 2 बार खाना खाया। मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने ये पहना है एंड ऐसे बैक कैमरा करके पूरा कॉस्ट्यूम नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज मैं अकेली हूँ जो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, इसलिए नहीं दिखा पाऊँगी। मैंने कैब बुक की है, कैब भी अभी आती होगी 2-3 मिनट में, और जैसे ही आती है फिर आप लोग भी मेरे साथ ही चलेंगे और देखेंगे आज पूरा दिन मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। आ जाओ। और हाँ, आपको कैसा लगा वो शूट व्लॉग, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको बार बार ये बोलती हूँ कि मुझे बताओ कैसे लगते हैं शूट व्लॉग्स, ताकि उन्हें भी मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। अगर अच्छे लगते हैं तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली उन व्लॉग्स को भी कंटिन्यू करूँगी। गाइस मैं और मम्मी देखने आए हैं मूवी और हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग देखेंगे ड्रीम गर्ल 2। ये रहे मम्मी कितने टाइम के बाद मूवी देखने जा रहे हो? साल हो गए, बहुत साल हो गए। बॉम्बे से आई थी तो देखी थी कैरी ऑन जट्टा। अच्छा, कैरी ऑन जट्टा। बस उसके बाद कोई मूवी नहीं देखी। एक्चुअली बाहर चल रहा था म्यूज़िक, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन आई होप कि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए। बट ठीक है, हम मूवी देखने के बाद आपको मिलते हैं और रिव्यूज़ जो है वो बाद में जाके, मतलब घर में जाके शेयर करेंगे। अगर रास्ते में कहीं रुके कुछ खाया पिया तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। फाइनली गाइस हमने मूवी देख ली है और मुझे ओके लगी, ज़्यादा इतनी पसंद नहीं आई। मेरे को मम्मा को अच्छी लगी। मम्मी ने एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मूवी देखी है इसलिए इनको अच्छी लगी। जट्टा के बाद, हाँ, कैरी ऑन जट्टा जब 1 आई थी तब मम्मी ने मूवी देखी थिएटर में जाके, और उसके बाद आज देखी है। और वो भी मतलब आगे कोई प्लान नहीं था हमारा, लेकिन हमने अपना काम कंप्लीट किया, उसके बाद सोचा क्यों ना हम लोग अपनी मूवी देख ले और बाकी के रिव्यूज़ वगैरह हम घर पे जाके आपको देते हैं। हम लोग अभी बैठ गए हैं ऑटो में और हम लोग पहले करने वाले थे कैब, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा नज़दीक ही जाना है, थोड़ा कैब करना मुश्किल हो जाएगा। और मतलब कई बार होता है ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती या फिर वहाँ के लिए कैब सर्च नहीं होती होती, तो यही कुछ सीन हमारे साथ हुआ। तो इसलिए वो मार्केट जो है वो पास में है। मुझे एक सूट लेना है बिकॉज आगे गणपति जी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उसमें हो जाएगा, तो देखते हैं अगर पसंद आए तो लेंगे, अदरवाइज ट्राई करने में क्या चाहते हैं। गाइस फाइनली हम लोग आ गए घर पे और मम्मी साथ में बैठे हुए हैं। मम्मी ने आके थोड़ा सा घर पे आके काम भी कर लिया। लाइटिंग थोड़ी यहाँ पे कम है ना, या मुझे ऐसा लग रहा है फ़ोन की ब्राइटनेस कम है शायद, इसलिए लग रही है। और हम दोनों ही बहुत थक गए, हम सुबह से ही निकले थे, हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे और कुछ काम था वो है हमने पहले कंप्लीट किया, और जब कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको पता ही है, अब मूवी देखने के लिए चले गए। अब बताओ कि कैसी लगी आपको मूवी ड्रीम गर्ल 2? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मम्मी को आ रहा है कॉल, ब्रदर का कॉल आ रहा है, तो बात कर लो। हाँ बेटा। मम्मी को आ गया कॉल, इसलिए मैं आ गई बाहर आप लोगों से बात करने के लिए। और आई होप कि आपको जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा, जो इससे पहले जो व्लॉग डाला है। तो ये व्लॉग मैं आज ही डाल दूँगी, मतलब कल डाल दूँगी, कल आपको ये व्लॉग मिल जाएगा। अब मैं जाके ना नहा लेती हूँ बिकॉज सुबह से मतलब
एकदम गर्मी गर्मी, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आपको तो पता ही है कि कितनी गर्मी है। मैं अब आपको ना फ्रेश होने के बाद मिलती हूँ और खाने में मम्मी ने क्या बनाया है वो भी मैं देखती हूँ। अभी मुझे पता नहीं है क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, सो जब खाऊँगी तब देखेंगे, है ना। क्या, ओ लाइट चली गई। हाँ, लाइट का पता नहीं यहाँ पे क्या सीन है, जो कल से आ रही है जा रही है, यही ये पंजाब में मतलब ऐसे ही होता है ना। लाइट कभी आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन मैं जब भी आती हूँ मम्मी यही बोलते हैं, अरे आज ही गई है लाइट। तो कल मैं उनको यही बोल के हंस रही थी, मम्मी मैं जब भी आती हूँ आप यही बोलते हैं अरे आज ही गई है लाइट, जबकि मैं जब जब भी आती हूँ तब लाइट जाती जाती है। एडो, ये देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एडी कौन आया था? इस पे थोड़ा सा जूम करती हूँ, होगा, हाँ राइट हो गया जूम। ओ ब्लैकी, एडी, वो देखो अंदर से नवाब जी आए। नवाब, ये देखो। दोनों भाई साहब बहुत झगड़ा करते हैं, मतलब झगड़ा, एडी एडी बहुत ज़्यादा, मतलब उसको, मतलब वो थोड़ा सा इसको परेशान करेगा तो ये भौंकना शुरू हो जाता है। और लेकिन फिर भी वो इतना परेशान करता नहीं है, पहले करता था, लेकिन इस बार मैं आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है नवाब में। वो इतना परेशान नहीं करता, ना इसको करता है ना घर पे किसी को करता है, आराम से चुपचाप बैठा रहता है। और कभी शरारतें करनी होती तो करता है, बच्चा है ना अभी अभी आई थिंक ये 6-7 महीने का ही है, ज़्यादा नहीं है। और एडी जो है वो हमारा, इसको हो गए कितने, 10-11 साल का हो गया है ये। तो इसको थोड़ी शांति पसंद है और उसको वही शरारतें पसंद है। सो इसलिए वो जब शरारतें करता है तो ये फिर चीखता है कि भाई मेरे मेरे आसपास शरारतें मत कर। लेकिन मैं आपको बता दूं जब एडी छोटा था ना बहुत ज़्यादा शरारतें करता था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा शरारतें करता था। तो चलो अब मैंने अपने कपड़े निकाल लिए, मैं अब पहले ना नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद चाय पीती हूँ। मैंने आकर चाय पी थी लेकिन ना मुझे ये था कि मैं नहा कर पीऊँगी, अब नहाने के बाद चाय पीऊँगी और साथ में खाना भी खाऊँगी मैं। ठीक है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये देखो मेरे साथ शरारतें करने आया है, इधर आ। देखो 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 क्या कर रहे हैं। नवाब नो, नवाब नो 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 नो, ना कर। ये अब ना ऐसे ही करता जा रहेगा, मैं नहाने जाती हूँ तभी हटेगा। ये देखो मैंने बोला था ना, ये ऐसे करता है, फिर ये भौंकने लग जाता है इसको। ये देखो ये शरारतें करता है और ये भौंकते हैं, वो देखो। सो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ नहाकर और फ्रेश हो गई एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है अब। ओए नवाब, दसा तेनों, बहुत परेशान करता है ये एडी को। और एडी के साथ तो मैंने एक हादसा कर दिया, उसके लिए तो ये हादसा ही था, हादसे से कम नहीं था। उसको मैं चुपचाप उठाकर बाथरूम में ले गई और उसको नहला दिया मैंने। और इसको ना एक्चुअली पहले बोला था एडी चल तुझे नहला दूँ मैं। कौन आया पापा? ओके, मैंने ना इसको पहले बोल दिया था जब मैं पहले नहाने जा रही थी कि चल एडी तुझे भी नहला दूँ। उसके बाद तो भाई साहब ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। मुझे एडी को अगर एडी के सामने बोल दिया गया कि भाई एडी चल तुझे मैं नहला दूँ, तो उसके बाद ये क्या करता है, ये किसी के हाथ नहीं आता और ऐसे काटने की कोशिश करता है, मतलब डराता है, काटता नहीं है, ये डराता है कि हाँ ये काट लेगा। तो मैंने क्या किया, वो मुझे थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था तो वो 1 घंटे का गैप पड़ गया बीच में नहाने का और उस बात को लेके। फिर ये ना अंदर बैठा हुआ था एसी में, मैंने इसको उठाया आराम से, मैंने बोला चलो एडी पापा आ गए, आप पापा आ गए। ऐसे करते करते मैं इसको बाथरूम में ले गई और इसको कर दिया बंद और उसके बाद फिर मैंने इसको नहला दिया। ये हादसा बेचारे के साथ हुआ है और अब थोड़े टाइम के लिए तो मैं इसके लिए इसकी दुश्मन हूँ, ये अपने आप को मुझे हाथ भी लगाने नहीं देगा। सो अभी मम्मी को मैंने बोला है कि मम्मा खाना जो है वो गर्म कर दो। मम्मी ने आते ही खाना बना दिया था और चाय बनाने के लिए बोला है मैंने उनको, और दाल राइस ही बनाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज मम्मी भी थक गए थे। और थोड़ा बाहर तो हम डेली हैवी खाते हैं, आपको पता ही है मैं बाहर खाती हूँ हर रोज़ खाना जब शूट पे रहती हूँ। तो फ़िलहाल अब घर पे आई हूँ तो घर का खाना खाना तो बनता ही है बॉस,
तो बहुत एक हल्कापन सा महसूस होता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब घर का खाना खाने के लिए मिलता है। वैसे मैं जहाँ खाना खाती हूँ वो भी एक घर का ही है, लेकिन मम्मी के हाथों का खाना तो भाई बच्चों को पसंद होता ही है। सो इसलिए मम्मी ने बनाए दाल राइस, वो खाते हैं और साथ में चाय पीते हैं गर्मा गर्म। और मैं आपको मिलती हूँ। मम्मा कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ है? टाइम कितना हुआ? हाँ 9 बज गए। बस क्यों? मेरा शो आ रहा होगा। अरे गाइस शो आ रहा होगा मेरा, 9 बजे मेरा शो आता है। आप जी पंजाबी भी देखा करो मंडे टू सैटरडे। सो मैंने टीवी पे बहुत टाइम से नहीं देखा है। सो क्या है 8:51 हो रहे हैं गाइस। सो मैं चाहती हूँ आज मैं अपना पूरा एपिसोड टीवी पे देखूँ और किसी भी तरीके की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। ये देखो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और